हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ही। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, दैट वाज अ क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या था कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। सो आवर आंसर इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को आंसर समझ में आए या ऑलरेडी आपके पास होगा ये आंसर। So the answer is potential difference. How? ये भी समझ लेते हैं कि कैसे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन ना हो इनटू अ कंडक्टर भी, अगर दो एंड पर जहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने वाले हैं यहाँ पर अगर क्या ना मेंटेन हो पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं होते, दैट इज करंट जो है वो फ्लो नहीं हो सकता। इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना चाहिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, एक जगह हाई और एक जगह लो। तो जो चार्जेस है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करेंगे। हम बेसिक चीजें समझने से बहुत अच्छे से समझिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक सर्किट क्रिएट किया, अभी हम सर्किट डायग्राम बनाना सीखेंगे भी, पर अभी आप समझ लीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, एंड दिस इज आवर रेजिस्टेंस, और हमने इसे कनेक्ट कर दिया है इस सेल से। ठीक है, अब इस सेल से ही तो इसे क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, जितनी भी मिल रही है, जो भी सेल है हमारे इस रेजिस्टर आर को। क्यों मिल रही है? क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग पोटेंशियल है। जो घर में हम ड्राई सेल यूज करते हैं ना, ड्राई सेल, व्हाट, ड्राई सेल कौन से होते हैं जो हम रिमोट्स में यूज करते हैं। आपने देखा होगा जनरली 100% ये तो होगा ही कि आपने कभी न कभी एक आध बार तो रिमोट की सेल जो है वो चेंज किए होंगे। उसमें आप क्या करते हैं, एक साइड जो कैप वाला साइड है वो अलग साइड लगता है और दूसरा सेल जो कैप वाला साइड है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल दीज आर द टू सेल्स। तो अगर ये कैप माने और ये कैप माने तो हम क्या करते हैं, जब सेल को अटैच करते हैं इनर रिमोट, तो एक साइड कैप वाला साइड दूसरे डायरेक्शन में होता है और दूसरा कैप वाला साइड दूसरे डायरेक्शन में होता है। एज अ रिजल्ट आपका जो रिमोट है वो फिर वर्क करना शुरू करता है। आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपने दोनों साइड कैप लगी होती है ना, छोटा सा नॉट होता है, ठीक है, अगर दोनों एक ही साइड डायरेक्शन में वो कैप लगा दिए तो आपका जो सेल है वो जो रिमोट है वो वर्क नहीं करेगा। अलग अलग का मतलब क्या होता है कि एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है और एक साइड नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है। एज अ रिजल्ट वो वर्क करना शुरू होता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का मतलब है कि इनके पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, चेंजेस हैं, इलेक्ट्रो पोटेंशियल में चेंजेस हैं, उसी को तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो हमेशा जो चार्जेस हैं वो किसकी वजह से मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से मूव करते हैं, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एंड कैसे मूव करते हैं, ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल चार्जेस मूव्स। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि हम क्या कर सकते हैं कंटिन्यूअसली, हमेशा हमारे सर्किट में जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते ही रहे, कभी भी रुके ना, तो हमें क्या मेंटेन करना होगा, we have to maintain potential difference for a continuous flow of electrons या फिर electricity। ठीक है, और उसके लिए भी continuous flow के लिए हमें क्या कनेक्ट करना होगा, सेल। आप लोग हायर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे कि सेल किस तरीके से वर्क करते हैं। इन सेल्स के अंदर कंटिन्यूसली केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो अपने दोनों टर्मिनल पर क्या मेंटेन करते हैं, चेंज इन डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है इनटू अ सर्किट। ठीक है, तो हम सेल की जगह बैटरी या बैटरी की जगह सेल दोनों ही यूज कर सकते हैं। समझ में आया ना? सो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी वजह से क्या होता है, चार्जेस मूव करते हैं। और अगर हमें कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, फॉर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कनेक्ट आवर कंडक्टर और रेजिस्टेंस थ्रू अ सेल और अ बैटरी। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअसली क्या मेंटेन करते हैं, उनके टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं। बहुत बेसिक है बट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो जस्ट मैंने आपको भी बताया। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर हम कुछ और नई चीजें सीखेंगे जो अभी तक शायद आपको नहीं पता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक सर्किट ड्रॉ कर रही हूँ। सो इमेजिन मैंने एक मेटल वायर लिया है, इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा जूम इन कर दिया। वायर तो जनरली ऐसा होता है ना, फिर हम इसको जूम इन कर दिया सो दैट हम चेक कर सके इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या स्टेट है। ठीक है, पहले तो ये समझिए कि ये क्या है, मेटल वायर है।
मेटल वायर है तो इसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। तो ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स जो क्या है, फ्री है। जब तक मैंने इस मेटल वायर को किसी सेल, बैटरी से या सर्किट में पूरा कंप्लीट कनेक्ट नहीं किया है, मतलब ये फ्री है, अभी कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास ऑन नहीं हो रही मेटल वायर के अंदर से, तब तक ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। हाँ, ये कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं, अनटिल अनलेस हमने यहाँ पे क्या किया है, कोई भी सर्किट, सेल और बैटरी से इस वायर को कनेक्ट नहीं किया है ना, तब तक। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही, जब तक पास नहीं हो रही तो इस मेटल वायर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेंडमली मूव कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, डन। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो मूव कर रही हूँ, these are also metal wire, sorry these are also electrons। अब मैंने क्या किया, इस मेटल वायर को एक सेल से कनेक्ट कर दिया है, इससे सेल से। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, लॉन्गर प्लेट जो होती है इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और स्मॉलर प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। आगे चलकर हम सिंबल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट अ सेल। नाउ जब हमने सेल कंप्लीट कनेक्ट कर दिया इसमें, ये पूरा एक सर्किट आप मान लीजिए, इस मेटल वायर में हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया है। नाउ अब उसकी वजह से, इस सेल की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होना शुरू होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। कैसा, यहां से ध्यान से समझिए, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका डायरेक्शन नेगेटिव, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रैवल करेंगे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जो करंट होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मानते हैं। ये सारी चीजें बहुत नई है आपके लिए। एक और पॉइंट यहाँ पे समझिए कि जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हो रही थी, याद है हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था क्या, अबाउट सम एक्सपेरिमेंट्स, जब इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में इन्वेंशन हो रहा था विद दोज एक्सपेरिमेंट्स, तो तब की बात है। ठीक है, तो जब उस टाइम जब इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई तो तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, तो हम सिर्फ इतना जानते थे कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और बाय कन्वेंशन, तब से जब हमने इलेक्ट्रिसिटी समझी बहुत पहले से, तब से हम बाय कन्वेंशन मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पॉजिटिवली चार्ज की जो कॉन्स्टिट्यूट करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ऐसा तब से चलते आ रहा है ना। बट नाउ वी नो, कब हुआ ये सब, जब एटम्स इन्वेंट हो गए, फिर एटम्स के अंदर से पहले डाल्टन ने बोला कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेबल, फिर हमने क्या पढ़ा कि एटम्स कैन बी डिवाइडेबल, एंड उसके अंदर से फिर हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तब इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट आया है ना, पहले दिन से तो नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट तो अभी आया है। तो लेकिन हमने पुराने टाइम से बाय कन्वेंशन पहले से लेके चल रहे हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि हमने करंट को ही ये मान के चला कि वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो होता है। ठीक है, पुराने टाइम से। ठीक है, वो कंसेप्ट जो सारा इलेक्ट्रॉन्स वाला, इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो जो कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ है वो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। पहले हमें नहीं पता था कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया है, जब हम इनिशियली पढ़ना शुरू किया था साइंटिस्ट ने, ठीक है, तो तब से जब जो उन लोगों ने बोला हम वही तो कॉपी करेंगे, है ना। तो सब तो यही होता है कि बाय कन्वेंशन हम मान के चलते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, टर्मिनल्स कौन से होते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। एज अ रिजल्ट जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, अपोजिट होगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, है ना। कुछ अजीब जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, होना क्या चाहिए था,
सेम होना चाहिए था, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, करंट इज व्हाट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट ये चीजें अलग हो रही है क्योंकि हम पुराने टाइम से बाय कन्वेंशन ये लेके चल रहे हैं ना। समझ में आया कि हमने क्या पढ़ा? ये दोनों का डायरेक्शन बहुत बेसिक चीज है, आपको ये हर बार समझ के याद रखनी होगी, ठीक है। हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं दैट बाय कन्वेंशन द direction of electric current is opposite to the direction of electrons. सो इलेक्ट्रॉन्स का और इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो एक दूसरे से अपोजिट होता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि इनिशियली जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम स्टडी कर रहे थे तब हमने सोचा कि इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस, और हम तब से मान के चल रहे हैं कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो हम अभी भी वही मान रहे हैं। वेयरएज इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो वो नेगेटिव टर्मिनल से ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, नोट भी लिख लीजिए, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो हमें इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ने से पहले क्या समझना होगा, सर्किट सिंबल्स क्या होते हैं। बाय यूजिंग दीज सर्किट सिंबल्स ही हम सर्किट डायग्राम्स बना पाएंगे। सर्किट्स क्या होते हैं? जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम हमारे घरों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या होता है हमारे रूम्स में, आपने देखा होगा आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं वहां पर लाइट्स होंगी, ट्यूब लाइट्स होंगी, फैन होंगे, एसी कनेक्शन हो सकता है, ये सब कनेक्टेड होते हैं और फिर आप स्विच ऑन करते जाते हैं, तो ये सर्किट में कनेक्टेड है। आपको इंटरनली वायर नहीं दिख रहे क्योंकि वॉल्स के इनसाइड है, पर ये सब क्या है, कनेक्टेड है। अब हमें सर्किट डायग्राम्स बनाने होंगे, तो हमें अगर एसी कनेक्ट करना है तो क्या हम एसी का डायग्राम बनाएंगे, या फिर बल्ब कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे, और भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स उन्हें कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे। तो हम वो सिंबल्स नहीं बना सकते बार बार, फैन नहीं बना सकते, बल्ब नहीं बना सकते। सो फॉर आवर कन्वीनियंस हमने क्या किया, उन सारे डेली लाइफ हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, अप्लायंसेस, सो उनको हमने रिजेंबल करने के लिए हमें साइंटिस्ट ने क्या दिए हैं, कुछ ऑलरेडी सिंबल्स दिए हैं जिनको हम सर्किट सिंबल्स बोलते हैं, जो हम सर्किट बनाने के लिए यूज करेंगे, है ना, उनको सर्किट सिंबल्स बोलेंगे। तो हम देखते हैं, इन्हें ध्यान से लिखिए और याद कर लीजिए पहला काम, क्योंकि फिर सर्किट में सर्किट डायग्राम्स पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको सर्किट डायग्राम समझ में आएगा तब तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट इज सेल। सेल कैसा दिखता है, लेट्स डू दिस। सो सेल इज व्हाट, एक बड़ा प्लेट, समथिंग लाइक दिस, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड स्मॉल प्लेट इज नेगेटिव टर्मिनल, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल। सेकेंड इज बैटरी। बैटरी को हम कैसे बना सकते हैं, बैटरी इज नथिंग बट कनेक्शन ऑफ सेल्स इन सीरीज। अगर हम सीरीज में जितने भी सेल कनेक्ट करते जाएं, एक से ज्यादा जब भी होंगे तो वो बैटरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ध्यान से देखिए कैसे, अगर मैंने सिर्फ एक ये बनाया, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, तो ये तो सेल ही है, पर अब मैंने टर्मिनल्स बढ़ा दिए। ध्यान से देखिए, ये बड़ा प्लेट क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, फिर एक स्मॉल प्लेट जो है वो ये वाला नेगेटिव टर्मिनल हो गया, फिर से मैंने एक बड़ा प्लेट बनाया पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब ध्यान से देखिए, ये एक पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो कितने सेल कनेक्ट करे मैंने इस बैटरी में, 3 सेल्स। तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए किसी भी बैटरी में कितने सेल्स हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो ये क्या है, 3 सेल्स बैटरी, ठीक है। नेक्स्ट इज कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर एक लॉन्ग वायर है जिसमें कोई भी पॉइंट्स नहीं है, तो उसको हम कनेक्टिंग वायर का सिंबल बोलेंगे। नेक्स्ट इज अ जॉइंट वायर। जॉइंट वायर हमें जरूरत पड़ती है ना वायर को ज्वाइन करने के लिए, सब डेली लाइफ से रिलेटेड है, ये सब है ना, सेल यूज करते हैं तो उसका सिंबल्स है। अब हम सेल और बैटरी तो नहीं बनाने बैठेंगे ना, टाइम लगेगा, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा हर बार, तो हमने उनके लिए इजी सिंबल निकाल के रखे हैं जो हमको इजीली याद है।
सो कनेक्टिंग वायर हो गया। जॉइंट वायर क्या होगा, एक लॉन्ग वायर, इसमें हमने ज्वाइंट कर दिया इस पॉइंट पे, ये क्या हो गया, जॉइंट वायर, वेरी इजी। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसका सिंबल होता है लाइक दिस। नेक्स्ट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को हम फिक्स्ड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। इसके बाद मैं आगे बढ़ जाती हूँ, हम यहाँ पे देख लेते हैं बाकी के। सो नंबर 6 इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिक्स्ड का मतलब है कि हम इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, इट कैन बी वेरी, हम चेंज कर सकते हैं। धीरे धीरे आप लोग ये सारी चीजें समझ जाएंगे। हाँ, अभी तो हम पहली बार ये सारे सिंबल्स देख रहे हैं, तो इसका एक सिंबल ये भी होता है और दूसरा वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो ये सारे सिंबल्स आपको याद करना है, आपका पहला होमवर्क आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हो गया रेजिस्टेंसेस। नेक्स्ट इज ओमीटर। ओमीटर का सिंबल होता है, ऑलरेडी हमने देख लिया था, ए, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। इस तरीके से जो वायर आएंगे, अगर हम ओमीटर को बैटरी सेल से कनेक्ट कर रहे हैं तो इस साइड हमको वो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है और इस साइड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है। नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर। कैसे कनेक्ट होते हैं ये दोनों, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज आवर वोल्ट मीटर। There is one more new instrument, that is galvanometer. Galvanometer. Galvanometer क्या करता है, करंट की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, क्या बताता है, it tells about the direction of current. Direction of ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहली बार पढ़ रहे हैं, नहीं होगी, आई नो प्रॉब्लम होगी, बट आप हर चीज लिखकर प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगी। सो गैल्वेनोमीटर का सिंबल भी बहुत इजी है, जस्ट जी। नेक्स्ट इज वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। अगर वायर क्रॉस कर रहा है बिना दूसरे वायर को टच किए, तो उसका जो सिंबल है, ये एक वायर है और ये जो क्रॉसिंग वायर है उसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। दीज आर 10 सिंबल्स। नेक्स्ट इज 11 अ बल्ब। तो बल्ब को हम शो करते हैं समथिंग लाइक दिस और something like this also. So these are the two symbols of bulbs. Next is open key. Open key. इससे हम रिजेंबल करेंगे like this. एक तो ये सिंबल हो गया और like this. Last one is closed key. Closed key. की को हम स्विच भी बोल सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि आप कुछ और मिले तो कंफ्यूज हो जाए। स्विच और की वन इन सेम। सो क्लोज में क्या होगा, दिस बिकम्स समथिंग लाइक दिस। ये पूरा क्लोज होता है, ओपनिंग एरिया नहीं मिलेगा वायर्स का। और इस तरीके से एक डॉट इनटू दीज वायर्स। ठीक है, तो इस तरीके से वी हैव कंप्लीटेड व्हाट 13 symbols are there, circuit symbols. इनको यूज करके हम क्या बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे। ठीक है, सो हियर वी एंड विद द बेसिक सर्किट सिंबल्स। आप इन सबको लिखिए, याद करिए, 2-3 बार लिखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। सो हियर वी एंड दिस वीडियो। इफ यू आर liking our videos, then definitely share, subscribe and also press the bell icon for more notification. Thanks a lot for watching our videos.